ओ भाई डूब के मर जाना चाहिए तमाम भारतीय मीडिया को, तमाम उन लोगों को जिन्होंने ये एजेंडे चलाए, जिन्होंने ये सब कुछ किया कि आज के बाद पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं, आज के बाद पाकिस्तान का बायकॉट। लेजेंड्स वालों ने मैच का फोरफीट किया है, ये इसलिए नहीं किया कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना, बल्कि उनको डर था कि अगर हम पाकिस्तान से हार गए तो फिर हम भारत में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मोहसिन नकवी भाई इंडिया का इस वक्त नया बाप बन चुके हैं। एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान डेट भी आ चुकी है। भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड पर बरस पड़ा है बुरी तरह। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ खेलना ही था तो फिर ये ड्रामेबाजी क्या थी, फिर ये क्यों बताया गया कि आज के बाद पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, फिर लेजेंड्स का क्या कसूर था, उन्होंने क्यों पाकिस्तान के साथ नहीं खेला। तो भारतीय मीडिया इस टाइम सही गुस्से में है और वो अपने ही बोर्ड पर, अपनी हुकूमत पर बुरी तरह बरस पड़ा है। मोहसिन नकवी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने ढाका में एसीसी की मीटिंग भी करवाई, उन्होंने एशिया कप भी करवाया और इंडिया पाकिस्तान मैच की डेट भी आ चुकी है। भाई मोहसिन नकवी ने ये सब कुछ कैसे हासिल किया और बीसीसीआई क्यों झुका, बीसीसीआई क्यों झुका, जरा इन सारी चीजों पर बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए, टी20 का भी, वनडे का भी। भाई मैं ये अगर कहूं कि बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, भाई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है कुछ प्लेयर्स के साथ, 2-3 प्लेयर्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, उन पर भी बात करेंगे और एक दो अच्छी सिलेक्शन भी हुई है उस पर भी बात करेंगे। सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट है, शो में पहली दफा आए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के बटन पे भी लाजमी क्लिक करिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे भी लाजमी क्लिक करिएगा। भाइयों सबसे पहले जो सबसे बड़ी न्यूज है, आज की सबसे बड़ी मेगा न्यूज है, वो ये है कि जो क्रिकेट फैंस है, जो रियल क्रिकेट फैंस है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो पूरी दुनिया में हो, भाई वो इंडिया पाकिस्तान मैच देखना चाहते हैं। उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो क्रिकेट देखना चाहते हैं क्योंकि वो क्रिकेट का फैन है। तो भाई फाइनली एक बहुत बड़ी न्यूज है, एशिया कप का शेड्यूल भी आ गया है और सबसे बड़ी बात यह है इंडिया पाकिस्तान मैच 14 सितंबर को यूएई में खेला जाएगा। ये अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। पहले तो कोई आपको जराए के जरिए कुछ बता रहा था, लेकिन अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान मैच खेला जाएगा। दो ग्रुप बन चुके हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है वो बहुत ही इजी ग्रुप है, पाकिस्तान है, इंडिया है, यूएई है और ओमान है। तो भाई पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस है कि पाकिस्तान जो है वो आगे भी जाएगा, लेकिन जरा इस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि एशिया कप हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान मैच 14 सितंबर को। अब आ जाए भाई, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ओ भाई डूब के मर जाना चाहिए तमाम भारतीय मीडिया को, तमाम उन लोगों को जिन्होंने ये एजेंडे चलाए, जिन्होंने ये सब कुछ किया कि आज के बाद पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं, आज के बाद पाकिस्तान का बायकॉट। ओ भाई किधर गया तुम्हारा स्टांस, किधर गई तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें, ऊंची उड़ान और पीछे पीके पकवान, ये थी तुम्हारी बातें, ये थी तुम्हारी बातें। लेजेंड्स लीग का ड्रामा लगाया आप लोगों ने कि हम पाकिस्तान के लेजेंड्स के साथ नहीं खेलेंगे। उस वक्त ही मैंने आपको बता दिया था भाइयों कि ये जो लेजेंड्स वालों ने मैच का फोरफीट किया है, ये इसलिए नहीं किया कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना, बल्कि उनको डर था कि अगर हम पाकिस्तान से हार गए तो फिर हम भारत में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और इसी वजह से इन्होंने बायकॉट किया था। और अब तो इस बात पर मोहर लग चुकी है कि बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है शेड्यूल भी, और पाकिस्तान के साथ खेलने का ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आई अभी भी। हम और भी बहुत कुछ बातें कर सकते हैं, हमारे पास बड़े अल्फाज हैं, हम बहुत कुछ कह सकते हैं। हम कह सकते हैं मोहसिन नकवी भाई इंडिया का इस वक्त नया बाप बन चुके हैं, ये भी हम सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम इस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि भाई हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। और यहां पर मैं अपने फैंस से भी ये कहूंगा, अपने फॉलोअर से ये कहूंगा कि भाई हमने किसी किस्म का अब्यूज नहीं करना, बल्कि हमने अप्रिशिएट करना है बीसीसीआई के स्टांस को, इंडियन गवर्नमेंट के स्टांस को, कि उन्होंने क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग किया। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है, ये क्रिकेट के लिहाज से बहुत अच्छा डिसीजन है। आप ये देखें कि फुटबॉल जो है वो दुनिया के 200 ममालिक में खेली जाती है। उसकी वजह यह है कि फुटबॉल के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वो एक गेम है और उसको गेम की तरह ही लिया जाता है।
तो मैं ये बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन बीसीसीआई से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि क्रिकेट को जो है वो आप पॉलिटिक्स से बिल्कुल साइड पे कर दें। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेसिकली क्रिकेट का रिवाइवल है। मेरी तो ये डिमांड है कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट भी किसी तरह हो सकती है तो उसको भी जो है वो किसी तरह स्टार्ट किया जाए। टेस्ट क्रिकेट का जो रियल रिवाइवल होगा ना वो इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज से होगा। बेशक कोई डिसएग्री करता है, उसका राइट है, लेकिन आज के दिन की जो सबसे अच्छी खबर है, मैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से मोहसिन नकवी को तो अप्रिशिएट कर ही करेंगे जो उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। मेरा ख्याल है क्रिकेट हिस्ट्री का पीसीबी का वन ऑफ द बेस्ट चेयरमैन है मैनेजरियल स्किल्स के लिहाज से, कि भाई उस बंदे ने जिस तरह स्टांस लिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि ढाका में मीटिंग करवाई जबकि बीसीसीआई अगेंस्ट था। मोहसिन नकवी ने कहा मीटिंग होगी तो ढाका में होगी, हुई मीटिंग। फिर उन्होंने कहा एशिया कप भी होगा, फिर एशिया कप भी अब हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान मैच भी हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। तो भाई इससे बड़ी कामयाबी मोहसिन नकवी की नहीं हो सकती। मोहसिन नकवी ने चारों शाने चित करके वहां छक्का लगाया है जो मुंबई बड़ी बड़ी जगहों पर जो है वो उसके जो है वो असरात नजर आ रहे हैं। तो भाई बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। अब आ जाएं जो है दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए। सबसे पहले हम जल्दी से मैं आपको T20 का स्क्वाड बता देता हूं क्या हुआ है। सलमान अली आगा कप्तान है, अबरार अहमद है, फहीम अशरफ है, फखर जमान, हारिस रऊफ की वापसी हुई है, हसन अली की वापसी हुई है, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बरकरार है, मोहम्मद नवाज को भी रखा गया, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी। ये एक जो है वो दोबारा एक कमबैक हुआ है शाहीन शाह अफरीदी का, और सुफियान मुकीम। ये है T20 का स्क्वाड। मैं सिर्फ और सिर्फ T20 पर इतनी बात करूंगा कि भाई कोई जरा सी भी खुदा खौफी है, सलमान मिर्जा जिसने आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, जिसने बांग्लादेश को, एक प्लेयर था जिसने बांग्लादेश सीरीज में आउट क्लास बॉलिंग की, वो था सलमान मिर्जा, और आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मैं शाहीन शाह अफरीदी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, वो पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर है, उसको होना चाहिए था, हसन अली को होना चाहिए था, हारिस रऊफ को होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो है वो सलमान मिर्जा को ड्रॉप कर दो। ओ भाई, अगर आपने ड्रॉप भी करना था आप किसी और प्लेयर को ड्रॉप कर सकते थे, आप खुशदिल शाह को ड्रॉप कर सकते थे। खुशदिल शाह और नवाज एक ही टाइप के प्लेयर है, या आप नवाज को रखो या खुशदिल शाह को रखो, और सलमान मिर्जा को तो आप ऐड करो। इतनी बड़ी ज्यादती सलमान मिर्जा के साथ। और मैं एक दफा फिर मेहरान मुमताज का नाम लूंगा, क्यों उस बेचारे को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? उसका क्या कसूर है मेहरान मुमताज का? वो आज भी पाकिस्तान का बेस्ट स्पिनर है। मेहरान मुमताज के साथ ना ज्यादती की जाए, मैं बार बार ये बात करूं। अब आ जाए वनडे स्क्वाड पर। मोहम्मद रिजवान कप्तान है, इसके अलावा सलमान अली आगा वाइस कप्तान है, अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद है, वन एंड ओनली बाबर आजम जो है वो वापिस आ चुके हैं ओडीआई स्क्वाड में, फहीम अशरफ है, फखर जमान है, हसन अली है, हसन नवाज की भी वनडे में वापसी हुई है, बड़ी सरप्राइज बात है ये। इसके अलावा हुसैन तलत है, फिर मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर है वो भी वनडे में आ चुके हैं, मोहम्मद नवाज की वनडे में वापसी हुई है, नसीम शाह वनडे में है, हारिस रऊफ T20 में है। इसके अलावा साइम अयूब है, शाहीन शाह अफरीदी भी वनडे में आ चुके हैं, और सुफियान मुकीम है। तो ये पाकिस्तान का वनडे का स्क्वाड है। अच्छा, इसमें अब एक दो चीजें जो बड़ी हाईलाइट करने वाली हैं। एक तो ये है कि भाई हसन नवाज और मोहम्मद हारिस, क्या क्राइटेरिया है भाई? आपके ख्याल में हसन नवाज और मोहम्मद हारिस इतने पॉलिश हो चुके हैं कि उनको वनडे में होना चाहिए? मैं सिर्फ आपसे ये मासूमाना सवाल पूछ रहा हूं, क्या हसन नवाज और मोहम्मद हारिस इतने पॉलिश हो गए कि उनको वनडे में होना चाहिए? और भाई मोहम्मद हारिस की जो परफॉर्मेंस रही है वो T20 में अपने आप को अभी तक नहीं कंफर्म कर पा रहा, जिस तरह की वो शॉट्स खेलता, आपने उसको वनडे में सिलेक्ट कर लिए। हसीबुल्लाह परफेक्ट प्लेयर है कि वो वनडे क्रिकेट में खेले, परफेक्ट प्लेयर है। रिजवान का अगर कोई रिप्लेसमेंट है तो वो हसीबुल्लाह है वनडे क्रिकेट का। तो भाई ये ज्यादतियां थोड़ा सा नहीं होनी चाहिए। तो बाकी ओवरऑल वनडे का स्क्वाड भी आपका अच्छा है, T20 का स्क्वाड भी अच्छा है। तो मैंने कहा जरा इस चीज पर भी बात करें। बस भाइयों, अगर आपको शो अच्छा लगे वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से अपने प्यार लाजमी बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब के बटन पे भी लाजमी क्लिक करेगा। अभी आपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।